हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है कि जैसे जैसे कॉलिजन बढ़ता है तो वैसे वैसे रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल हैं इनकी एनर्जी और इनकी वेलोसिटी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये दोनों चीज़ें जब इंक्रीज़ हो जाएंगी तो पर सेकेंड नंबर ऑफ कॉलिजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर सभी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती है। लेट अस सपोज कि 40% जो हैं मॉलिक्यूल किसी टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, एनर्जी बैरियर ये है, हम पढ़ चुके हैं एनर्जी बैरियर के बारे में। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी को हम एनर्जी बैरियर भी बोल देते हैं, ताकि क्योंकि इस बैरियर को हमें क्रॉस करके हमें तो क्या रिएक्टेंट्स को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाना होता है। तो जो बाकी के रेस्ट ऑफ द 60% हैं वो क्या करेंगे, इसका मतलब कि वो रिएक्टेंट्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है तो वो कुछ एक जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे और कुछ रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेट अस सपोज कि 20% और हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक तो जो था वो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन था। अभी तक हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन जो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, अभी हमें बात करनी है क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के बारे में अभी बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये जो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है वो हम बता सकते हैं थ्रू अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या क्या है, और जैसे कि अगर हम कह देते हैं कि हमने 10 टाइम्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो हमें रेट बताओ कि कितना होगा। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस K इज़ इक्वल टू A इंटू में E पावर माइनस A/RT। यहाँ पे क्या है, K जो है रेट कांस्टेंट है, A यहाँ पे है प्री अर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, प्री अर्हेनियस कांस्टेंट है, और E जो है एक्सपोनेंशियल है, जो कि हम मैथ्स के अंदर, मैथ्स वाले स्टूडेंट समझ सकते होंगे एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है कुछ 2.7 समथिंग लाइक दैट। और माइनस E A क्या है, E A जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, R है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है कि 5 क्वांटिटीज़ हैं, और K इंक्रीज़ होगा जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ये वेरिएबल है। एक्टिवेशन एनर्जी भी देखिए, अर्हेनियस प्री अर्हेनियस कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी भी फिक्स होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चेंज क्या होगा, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर चेंज होगा। एक्सपोनेंशियल की भी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, तो रेट हमारा क्या होता है, के रेट कांस्टेंट A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, रेट और रेट कांस्टेंट दोनों क्या हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब कि अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो रेट भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, रेट कांस्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं इसकी वैल्यू को, तो मॉडिफिकेशन के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, और ये क्या है, लोग K2/K1 इज़ इक्वल टू E A एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 R। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2, सिंपल वे में अगर हम कहना चाहें तो। इसको सोल्व करने के बाद यही टर्म वापस आ जाएगी, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ जा रहा है
तो हमारी जो रेट कांस्टेंट है वो भी K1 से K2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पता है, अगर हमें पता होगी, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे R की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ समथिंग लाइक 8.31 जूल पर केल्विन और पर मोल, और कैलोरी की टर्म में बताएं अगर हम, तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हमें 5 फैक्टर्स है इसके अंदर, 5 में से अगर हमें 4 पता है तो हम 5th वन निकाल सकते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। या अगर मैं कह रही हूँ कि है ना 400 केल्विन से पे हमारा रेट कांस्टेंट ये होता है 2 × 10⁻², ठीक है। तो 500 केल्विन पे हमारा रेट क्या होगा, अगर मेरी वैल्यू, मैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देती हूँ 10, ठीक है। तो उस केस में आप बता सकते हो इन चारों वैल्यूज़ के थ्रू कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, ठीक है। एक टर्म और होती है रेट कोफिशिएंट। रेट कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हम 10 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा रेट भी 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, ओके। तो अगर हमने 10 यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो हमारा रेट भी 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। जनरली 2 होता है, लेकिन किसी किसी केस में 3 भी ले लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, K × T प्लस में 10 डिवाइडेड बाय KT, ठीक है। किसी टेम्परेचर पे 10 गुना 10 यूनिट हीट हमने बढ़ा दिया तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। अगर लेट अस सपोज कि अगर मैं कहती हूँ आपको कि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है 2, ठीक है, और रेट, ये अगर हमने टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो हमारा रेट कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि रेट 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। 50 से 60 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। 60 से 70 पे जाएगा तो 4K हो जाएगा। 70 से 80 पे जाएगा तो 8K हो जाएगा। तो 8K पूछा नहीं है अभी, ठीक है, हमें 70 पे ही बताना था। तो रेट के थ्रू बता सकते हैं हम कि रेट 2 गुना बढ़ जाएगा तो 2R हो जाएगा, नेक्स्ट फिर 4R हो जाएगा, या फिर कांस्टेंट के थ्रू भी हम ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि इफ़ेक्ट क्या होता है रेट टेम्परेचर का, और उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।